हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर। आज हम ठेकेदारी के प्रश्न का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसके पहले आपको ठेकेदारी के प्रश्न को सॉल्व करवाया गया था लेक्चर 12 में। आज हमारे इस लेक्चर में उसी टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज ठेकेदारी के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें इनकम की बात होती है। यदि काम करते हैं तो काम के बदले पगार मिलता है, तो किस व्यक्ति को कितनी पगार मिलेगी उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो उसे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी ने किसी कार्य को 4500 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपने देखा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन ठेका से ही संबंधित है और इस पूरे ठेके की जो धनराशि वो 4500 रुपए है। देखा जाए तो इसमें 3 लोगों ने काम किए हैं, तो पूछा गया है कि सी का भाग इस ठेके की धनराशि में कितनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट की बात। तो आपको इनकम जो है वो आपकी क्षमता के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे आपकी क्षमता होती है उसी अनुसार आपको इनकम मिलती है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस 4500 रुपए को ए बी सी में कैसे बांटना है। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि ए बी सी की क्षमताएं कितनी हैं। क्षमता का तात्पर्य उनके एक दिन के होने वाले कार्य से होता है। तो प्रश्न में दिया है कि ए जो है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो आपने देखा कि 8 दिन में। बी इसे कितने दिन में समाप्त करता है? आपने देखा 12 दिन में। और तीनों मिलकर उन्होंने दिया कि सी की सहायता से उन्होंने, मतलब दोनों ने मिलकर सी की सहायता से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लिया। तो ये 4। यदि हम इनका एलसीएम ले लें तो आप देखेंगे कि ये 24 आएगा और ये आपका क्या कहलाता है? कुल कार्य। बात क्षमता की है। क्षमता का मतलब होता है कि किसी के द्वारा एक दिन में जो काम होता है वह उसकी क्षमता बताती है। तो एक दिन का काम निकालेंगे। ए 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 करेगा। और ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। अब भाई हम देखें तो ए की क्षमता कितनी है? 3, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। बी की क्षमता कितनी है? 2, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। सी की क्षमता कितनी होगी? तो सी की क्षमता यदि हमें निकालनी है, सी की क्षमता का तात्पर्य क्या है? एक दिन के होने वाले कार्य। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल क्षमता है 6। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2। तो हमें सी की क्षमता निकालना है। तो सी की क्षमता कैसे निकाल सकते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता से ए और बी की क्षमता माइनस कर दें। तो आपने यहाँ देखा 6 और यहाँ से देखा 3 प्लस 2, अर्थात कितनी हो गई? 1। यानी ये जो धनराशि है उस धनराशि को हमें किस अनुपात में बांटना होगा? तो हमें ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात मिल गया। ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना मिल गया? 3, 2 और 1। हमें किसके लिए पूछा गया है? सी का भाग पूछा गया है। तो सी का भाग, तो सी का अनुपात कितना है? 1। सी का भाग 1 है। अनुपात बटे कुल अनुपात। कुल अनुपात मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कुल अनुपात हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1। और कुल धनराशि कितनी है? तो आपने देखा 4500। यानी ये आपका हो गया 4500 और बटे में 6। इसे यदि आप हल कर लें तो ये आपका आ जाएगा 750 रुपए।
ये आपका हो जाएगा 750 रुपए। यानी इस 4500 रुपए में सी का भाग कितना होगा, तो 750 रुपए। ओके, आइए ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या है तीसरा क्वेश्चन? करें ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना? तो देखिए यहाँ पर जो ठेका था 2 लोगों का था, 2 लोगों के बीच कितने का ठेका हुआ था? 30,000 रुपए का ठेका हुआ था। इस 30,000 रुपए में ए का भाग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से भाई हमें क्या चाहिए, इस ठेके में ए का भाग निकालना है। तो हमें ये देखना होगा कि ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है। भाई आपको हमने बताया कि ठेके की धनराशि किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटे जाते हैं, तो जो कार्य करने वाले लोगों की क्षमताएं होती हैं। तो आइए जरा हम इनकी क्षमता देखते हैं। ए काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो दे रखा है कि 15 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। यदि इनका आप एलसीएम निकालें तो ये आता है 30, जो कि क्या कहलाता है, कुल कार्य। अब हम करेंगे क्या, इनकी क्षमताएं निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलता है, तो एक दिन का जो काम होता है वही क्षमता कहलाता है, एक दिन का काम। तो ए जो है 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। बी 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। अर्थात ए की क्षमता हो गई 2, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। अब ए और बी के क्षमताओं का अनुपात यदि देख लें, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात देखें तो ये 2 और 3 दिख रहा है। आपसे किसकी बात किया है, तो ए की बात है, तो ए की धनराशि पूछी है, ए की धनराशि, यानी इस राशि में ए का भाग कितना हो, तो ए का अनुपात कितना है, 2 बटे कुल अनुपात 2 + 3, और कुल धनराशि कितने की थी, तो आपने देखा कि 30,000 रुपए की थी। तो ये आपका हो गया 2/5 और ये आपका हो गया 30,000। तो बिल्कुल देखिए 5 से आप इसे काट दीजिए, 6,000 और 6 दूना 12,000, यानी इस 30,000 में ए का भाग कितना है, तो 12,000 रुपए। आइए ऐसा ही एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, करें 2 व्यक्ति ने किसी कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। एक उसको अकेला, यानी पहला व्यक्ति अकेला उसे 6 दिन में तथा दूसरा अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक बच्चे की सहायता से उन्होंने काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। तो कहा गया धनराशि में बच्चे का भाग कितना है। तो आप ध्यान से देखें, तो पहले क्वेश्चन की तरह से है, आप इसे खुद से भी टाइप कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। फिर पहले व्यक्ति की बात करें, मान लीजिए ए होगा पहला व्यक्ति जो काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो आपने देखा 6 दिन में। दूसरा कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। तीनों मिलकर मान लीजिए कि बच्चे को हमने सी मान लिया, सी कौन है, बच्चा है, और ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। एलसीएम यदि आप इनका निकालें तो एलसीएम आएगा 24, जो कुल कार्य होगा। एक दिन का काम निकालेंगे आप, एक दिन का काम, और एक दिन का काम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी क्षमताएं चाहिए। क्षमता कैसे निकलती है, एक दिन के काम से। तो 6 दिन में 24, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। बी 8 दिन में 24, यानी एक दिन में 3 करेगा। तीनों मिलकर 3 दिन में 24, यानी एक दिन में 8 करेगा। सी की क्षमता हम निकालें, सी की क्षमता का तात्पर्य क्या है, एक दिन का कार्य या फिर एक दिन का कार्य। तो ठीक है, सी की क्षमता निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कर दें। किसे माइनस करेंगे, ए प्लस बी। तो सी कौन है, यहाँ पर बच्चा है। तो ये हो गया 8 और यहाँ से हो गया 4 + 3। तो आपने देखा कि कितना आ गया, 1।
यानी ए, बी और सी के क्षमताओं का अनुपात, क्षमता का अनुपात कितना होगा? ए की क्षमता 4, बी की 3 और सी की यानी जो बच्चा है उस बच्चे की क्षमता कितनी है? 1। आपको बच्चे का हिस्सा चाहिए, है बच्चे का हिस्सा। इस धनराशि में बच्चे का कितना हिस्सा होगा? तो बच्चे का अनुपात 1 बटे कुल अनुपात, यानी 4 + 3 + 1 और गुणे में कितना? 600। तो आप यदि इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 600 बटे 8। इसको यदि आप काट दें तो ये आपका 75 बार में कट जाएगा, यानी बच्चे का जो भाग होगा 75 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे।